Okay. Rod's law. According to Rod's law, it relates vapor pressure of a solution with the fraction of solute in solvent present in a solution. Let's say हमारे पास एक solution है, इस solution में दो चीजें हैं, कौन कौन सी कोई बता सकता है? तीन है वैसे तो, कौन कौन से तीन पार्टिकल्स हैं जो मेनली हो सकता है और भी ज्यादा हो, बट तीन पार्टिकल कौन कौन से हैं इसमें? सैनिटाइजर है, वाटर, अल्कोहल, 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 water and alcohol, they are the main substance present in the solution, liquid plus liquid plus कुछ कलर एजेंटिक कलरिंग इसकी जो आई है, वाटर और अल्कोहल दोनों कलरलेस होते हैं, या तो इसकी कलरिंग के लिए वो कलरिंग एजेंट कुछ ऐड किया है ताकि हम इसको वाटर से थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकें। अब इसमें जो वाटर और अल्कोहल थे, बोथ हैव टेंडेंसी ऑफ वेपराइजेशन, दोनों की वेपराइज होने की टेंडेंसी है अपनी कुछ, या यहाँ से दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वाटर भी वेपराइज हो रहा है और अल्कोहल भी वेपराइज हो रहा है। जब दोनों वेपराइज हो रहे हैं, so we have partial pressure of each water and alcohol here in the vapor phase, दोनों के अपने वेपर्स का कुछ प्रेशर होगा, so vapor pressure of water is directly proportional to amount of water present in the liquid phase. Greater the fraction of water in the liquid, greater the tendency of water to vaporize. Clear? Greater the fraction of alcohol in the liquid phase, greater the tendency of vaporization of alcohol, greater will be partial pressure of alcohol in the vapor phase. इतना समझ में आता है हमें, जिसका ज्यादा अमाउंट वो ज्यादा वेपराइज होगा। Clear? Mole fraction in the liquid phase, vapor partial pressure in the vapor phase. यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, ये कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, पी ए नॉट एंड पीबी नॉट। अब पी ए नॉट पीबी नॉट क्या है? दे आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी रिस्पेक्टिवली। यदि तुम एक्स बी को 1 रख दोगे, मतलब 100% बी पूरा फ्रैक्शन बी का, क्लियर? तो पीबी पीबी नॉट के इक्वल हो गया। 100% ए, एक्स ए को 1 रखोगे, पी ए नॉट पी के इक्वल हो जाएगा, तो प्योर ए का वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दो सब्सटेंस है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पीए प्लस पीबी। पीए को लिखा पीए नॉट एक्स है, पीबी को लिख दिया पीबी नॉट एक्स डी। तीन होते हैं पीसी नॉट एक्स डी, फोर होते हैं पीडी नॉट एक्स डी। क्लियर? ये सब कुछ हमने देखा था। दिस वाज द फर्स्ट केस ऑफ रॉड्स लॉ व्हेन बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर। इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है? चलो चले हम नेक्स्ट केस पर, सेकंड केस पर। दिया, गोरी, हर्षल, इज दैट ओके? yes sir, When non-volatile solute added in volatile solvent, हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया है। अच्छा, एक और जो मैं डिस्कस करना चाहता था, अभी तुम में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने 12th में डायरेक्टली ज्वाइन किया है एमएफ में? जो 12th में ज्वाइन किया है, रेज योर हैंड फास्ट। सिर्फ समीक्षा है और कोई भी नहीं है? ठीक है। जैसा पीरियोडिक और बॉन्डिंग के रिवीजन लेक्चर्स चल रहे थे, 2 वीक शायद पीरियोडिक बॉन्डिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इस वीक से फिजिक्स के रिवीजन लेक्चर्स लगाए। अगेन जिन्होंने 12th में डायरेक्टली ज्वाइन किया उन्हें तो कंपलसरी अटेंड करना ही है, ठीक है? और
बचे हुए बच्चे डेट्स डिपेंड होनी है, तुम्हें लगता है कि उस टॉपिक का हमें 11 का रिवीजन करना है, तुम कर सकते हो। और फिजिक्स का रिवीजन लेक्चर आज से स्टार्ट होगा 5:30 to 7 इवनिंग टाइम, और मैकेनिक्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो 11 के रिवीजन लेक्चर्स एक डेली मतलब शाम को प्लान किए गए हैं। अभी जब तक ऑनलाइन है, फिर ऑफलाइन होगा तो उसके अकॉर्डिंग जैसा भी प्लान किया जाएगा बताया जाएगा। पीरियोडिक बॉन्डिंग का रिवीजन बॉन्डिंग का हो गया कंप्लीट? किसने अटेंड किया था कंप्लीट सैटरडे तक? यस सर। हाँ सर। ये फ्रूटफुल था नहीं था? हाँ सर, फ्रूटफुल। Yes, sir. ठीक है। और तुम्हें लगता है ना कि सर ये वाले टॉपिक का रिवीजन हमें पहले करना है, तो तुम रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के टीचर को मैसेज कर सकते हो। केमिस्ट्री का मुझे, किसी भी ऑर्गेनिक चाहे फिजिकल कोई भी हो, मैथ्स अपने बायोलॉजी का तो अपने पाठक सर कहीं से नहीं कर सकते हो, और बचा फिजिक्स का तुम मनीष सर को कर सकते हो। मतलब मैं मनीष सर और पाठक सर में से तुम मैसेज कर सकते हो सर इस टॉपिक का हमें ये रिवीजन पहले हो जाएगा तो थोड़ा बेटर रहेगा। वैसे हमें जो बेस्ट लग रहा है डेफिनेटली हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं। जैसा पीरियोडिक बॉन्डिंग का रिवीजन रिक्वायर्ड था टू if we are going to cover that next chapter coordination chemistry, उसमें यूज ऑफ तो जरूरी था, पूरे इनऑर्गेनिक का बेसिक है। इसके बाद फिर कुछ फिजिकल का हम ले लेंगे। अमृता प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Sorry, sir. अभी भी यही फॉर्मूला वैलिड है, P equal to P naught x है, PB equal to PB naught x, but the solute particle is non-volatile in nature, which cannot vaporize, which has zero vapor pressure. Generally, solid salts are non-volatile in nature. तुम NaCl को, तुम ग्लूकोज को, तुम यूरिया को, तुम सुक्रोज को, इन सॉलिड को यदि तुम डिसॉल्व करोगे लिक्विड में, they do not vaporize. वो वेपराइज नहीं होते हैं। मतलब पीबी को बी को यदि मैं सॉल्यूट एज्यूम कर रहा हूं तो पीबी विल बी 0 फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सो पी टोटल विल बी PA नॉट XA।
कॉपी किया है? Yes, sir. देखो, हमने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया है इसमें। सो वेपर प्रेशर जो प्योर ए का PA0 था पहले, अब हो गया PA0 XA। क्लियर? XA मोल फ्रैक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी इसकी 1 जो प्योर है। प्योर है तो इसका वेपर प्रेशर PA0। बट व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल, तो इसका जो A है, XA है, ये 1 से कम हो जाएगा, 0.9, 0.8, 0.7 कुछ हो जाएगा। So the total vapor pressure will be less than PA0. So vapor pressure decreases on addition of non-volatile solid particle। होना भी चाहिए था। Non-volatile solid particle ऐड किया तो vapor pressure जो होता है उससे कुछ कम होगा। Clear? On addition of non-volatile solid particle, vapor pressure of solution decreases. Now we can define one term, that is lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure is basically PA0 minus P total और P solution. So जो A का प्योर वेपर प्रेशर था और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इसमें P टोटल P सॉल्यूशन, बोथ आर सेम। तो थोड़ा सा देखकर समझ में आता है हमें अच्छे से। सो A का प्योर सॉल्वेंट का एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, देन द वेपर प्रेशर विल बी दिस। ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, इतना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, डेल्टा P। कितना आएगा ये? मैं ऊपर लिख देता हूँ, नहीं लिख रहा है यहाँ पर। कॉपी करो जल्दी से, एक्सप्लेन करता हूँ ऐसे।
Okay, copy. Yes, sir. Jocelyn ma'am, can you hear me? चलो, अगेन अटेंडेंस का ध्यान रखना, लाइक डेली बेसिस पे जैसे बताया गया अटेंडेंस होगी और 2 बार होगी जनरली, मतलब इन बिटवीन एट द एंड कभी भी हो सकती है, तो मेरी कोई भी अटेंडेंस मिस करो तो एब्सेंट मार्क होगा। और पेरेंट्स के पास कॉल भी जाएगा, ग्रुप पे मैसेज भी आएगा, जैसे पहले आते थे, अभी सारे हर सब्जेक्ट में ऐसा होने वाला है। क्लियर? On addition of non-volatile solid particle, vapor pressure decreases. हमने एक टर्म डिफाइन किया, lowering in vapor pressure, delta P, vapor pressure of pure air minus vapor pressure of the solution, PA naught minus P solution. Clear? अब P solution को हम लिख सकते हैं PA naught XA. P solution को लिख दिया PA naught XA, इसे लिखा PA naught. PA naught को कॉमन ले लो. So 1 minus XA, which is XB. Sum of mole fraction will be 1. तो ये आ गया XB. XB mole fraction of non-volatile solid particle. The decrease in vapor pressure, lowering in vapor pressure is directly proportional to fraction of non-volatile solid particle. होना भी चाहिए. Greater the non-volatile solid particle, greater will be lowering in vapor pressure. अब एक और नया टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं, relative lowering in vapor pressure. The word relative means we need to take some ratio. हमने बोला जस्ट फॉर एग्जांपल आयुष का वेट है 50 केजी, अब आयुष का वेट मैं किसी के रेफरेंस में नहीं देखूंगा, चैतन्य के रेफरेंस में आयुष का वेट कितना है, तो चैतन्य के रेफरेंस में वेट ऑफ आयुष अपॉन वेट ऑफ चैतन्य, तो किसी के रेफरेंस में ले लिया, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी के रेफरेंस में ले लिया, so relative lowering in vapor pressure upon vapor pressure of initial pure solvent before addition of non volatile, तो उसके रिलेटिव हमने ले लिया, तो उसको डेल्टा पी को पी नॉट से डिवाइड करो, जब तुम इसको पी नॉट से डिवाइड करोगे एक्स बी आ जाएगा, व्हिच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. जनरली सॉल्यूट के मोल्स को स्मॉल एन, सॉल्वेंट के मोल्स को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है. क्या कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? Yes, sir. कुछ क्वेश्चन देखें इस पे बेस्ड हम. करो एग्जांपल ट्राई, पहले लिखना है नोटबुक में, उसके बाद सॉल्व करना.
एक बच्चे का आंसर आया अब तक सिर्फ, स्नेहा का, बाकी किसी का भी नहीं आया है। चलो देखो, यही फॉर्मूला यूज करना है। वेपर प्रेशर इज डिक्रीज अप टू, दो चीजें हो सकती है, अप टू 70% बाय 70%। अप टू 70% डिक्रीज हो गया, एज्यूम करो इनिशियल वेपर प्रेशर होगा 100, परसेंटेज इज गिवन सो इट इज बेटर टू एज्यूम 100। सो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, 70 वेपर प्रेशर इज डिक्रीज अप टू 70%, यदि पहले 100 रहा होगा तो अब 70 हो गया होगा। कैन वी से दैट डेल्टा पी विल बी 100 माइनस 70 अपॉन 100। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, डिक्रीज अप टू 70%, पहले 100 तो अभी 70, तो डेल्टा पी इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, दैट शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स 3, ये आ जाएगा 3/10। क्लियर? तो ये 3/10 आएगा तो उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं फिर हम। 3/10 n plus 3 upon n, 10/3 n plus 3 1 plus 3/n, 7/3 equal to 3/n, so n will be 9/7, 9/7 मोल्स आ रहे हैं। चेक करो, बस इसको सॉल्व करना है फिर। n should be 9/7, 1 point something। संस्कृति, रोहित, आयुष, चेक करो तुम्हारे आंसर गलत थे, किसी का भी आंसर सही तो नहीं आया था। स्नेहा सर यस, वापस बताना पहले से। ये फॉर्मूला समझ में आता है? हाँ सर। अच्छा ये बता, यदि इनिशियल वेपर प्रेशर कुछ भी ले लो, 100, 1000, 10, 1, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, मैंने 100 ले लिया, परसेंटेज तो इट इज बेटर टू डील इन 100%, और परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। तो 100 लिया मैंने इनिशियल वेपर प्रेशर, पी नॉट प्योरे का, सॉल्यूट को ऐड कर दिया, तब वेपर प्रेशर कहां तक डिक्रीज हो रहा है, अप टू 70%, मतलब 70 हो गया है वेपर प्रेशर। क्या इतना हमें समझ में आता है? हाँ तो सर। चेंज इन वेपर प्रेशर कितना हुआ, 100 माइनस 70, 30, और इनिशियल 100, तो ये आ गया 30/100, 3/10, इसका वैल्यू तो 3/10। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल्स कितने दे रखे हैं, यहाँ पे 3 रख दिया, स्मॉल n के लिए सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके सर। क्लियर है? काजल, कृष्णा, कुमुद, महक, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
कॉपी करो जल्दी से। जब हम दो इमिसिबल लिक्विड को ऐड करेंगे, दोनों इंडिपेंडेंटली वेपराइज होंगे, दे विल फॉर्म टू सेपरेट लेयर, ए का अलग बी का अलग। सो बी अपना वेपराइज होगा, ए अपना वेपराइज होगा। पीए विल बी पीए नॉट, पीबी विल बी पीबी नॉट। सो प्योर ए का वेपर प्रेशर हो गया प्योर ए है, तो प्योर ए का वेपर प्रेशर पीए नॉट, प्योर बी का वेपर प्रेशर प्योर पीबी नॉट। टोटल वेपर प्रेशर विल बी पीए नॉट प्लस पीबी नॉट हो जाएगा। Vapor pressure of solution is more than vapor pressure of pure A and pure B. Hence, its vapor boiling point will be less than boiling point of both pure A and pure B. So, vapor pressure यदि ज्यादा है तो boiling point कम होगा। Vapor pressure P0 Pb0 दोनों का एडिशन मतलब दोनों से ज्यादा हो तो boiling point दोनों से कम हो जाएगा। क्लियर? मतलब हमने थोड़ा सा ऐसा केस है, एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 70 डिग्री, दूसरे का 50 डिग्री, दोनों को ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री पे आ गया, दोनों से कम इफ दे आर इमिसिबल। मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज YB, YA upon YB, YA is proportional to pressure of A, YB is proportional to vapor pressure of B। क्लियर है इतना?
कंबाइंड फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ सुन लो एक बार, छोटा सा ये, फिर कॉपी कर लेना। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, Pa partial pressure of air in the vapor phase equal to Pa naught xa. According to Dalton's law, partial pressure of air in the vapor phase, more friction in the vapor phase into total pressure. Clear? YP total equal to Pa naught xa. So YP total ये आ गया Dalton's law से, partial pressure of air, दोनों partial pressure of air दे रहे हैं, एक रिलेट कर रहा है मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज, दूसरा रिलेट कर रहा है मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज, एंड बोथ आर करेक्ट, दोनों को इक्वेट किया, हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज P naught xa अपॉन P, और P टोटल को हम लिख सकते हैं P naught xa प्लस P naught xp फर्दर फ्रॉम रॉल्स लॉ, या और यहाँ पे YB लिखेंगे PB naught xp अपॉन P naught xa प्लस PB naught xp, ऊपर एक ही जगह P आ जाएगा, C होगा तो यहाँ पे नीचे PC naught xc भी ऐड हो जाएगा, x YC हो जाएगा PC naught xc अपॉन P टोटल P naught xa प्लस PB naught xd प्लस PC naught xc। क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. चलो कुछ बुकलेट के क्वेश्चंस करें हम। क्या पहले कभी कुछ होमवर्क दिया था बुकलेट में से? yes yes sir, कहाँ तक दिया था? Section B तक। section A sir, section And A, B section and D. D. ठीक है, मैं डिस्कशन तो नेक्स्ट टाइम ही करूंगा, अभी पहले मैं कुछ और क्वेश्चंस करवा देता हूं। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक ये मैंने छोड़ने को बोला था, राइट? मुझे ऐसा ध्यान है। yes sir, सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 9 बेस्ड ऑन दिस हेडिंग, लास्ट हेडिंग। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे जो करने हैं अभी। ये 4 क्वेश्चंस ट्राई करो जल्दी से, जिस ऑर्डर में लिखे उसी ऑर्डर में।
Tanvi, can you hear me, Tanvi? Tanvi, can you hear me? Yes, sir. तुमने सोनपुर के कुछ लेक्चर मिस किए ना, राइट? ये थर्ड लेक्चर है क्योंकि आज थर्ड या फोर्थ आई थिंक। हाँ सर, मेरे एग्जाम्स थे स्कूल ठीक के। है, तो इसकी रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी यूट्यूब पर, उस पर देख लेना, और नहीं मिलती तो मुझे मैसेज करना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा रिकॉर्डिंग। और तुम शायद अभी कवरिंग लेक्चर भी नहीं अटेंड कर रही थी इवनिंग में, राइट? यस सर। ठीक है, अभी एग्जाम्स हो गए कंप्लीट स्कूल के? यस सर। तो इवनिंग में 5:30 to 7 रिवीजन लेक्चर्स भी हैं 11th के। टुडे फ्रॉम टुडे लाइक मैकेनिक्स ऑफ 11th विल बी रिवाइज्ड फॉर द होल वीक 5:30 to 7। स्पेशली जो स्टूडेंट 12th में ज्वाइन किए हैं सभी के लिए अगेन हाईली एडवाइजेबल है वो ज्वाइन करना ही है, नहीं तो तुम्हें 12th का बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। फिर जो बेसिक्स हैं, जैसा कमेंट किया गया था, बेसिक सारा 11th का रिवाइज कराया जाएगा, वो कराया भी जा रहा है। और अगेन दूसरे बच्चे भी अटेंड करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। यू हैव टाइम, यू थिंक कि हाँ हमारे लिए जरूरी है तो अटेंड कर सकते हो। ओके, कितने बच्चों का आ गया आंसर डी 9 का? आंसर आया किसी का D9 का? First, you need to observe the given information. This information is given in the question. Pure A का वेपर प्रेशर, प्योर B का वेपर प्रेशर। A means benzene, B means toluene। दोनों का वेपर प्रेशर दे रखा है। इक्विमोलर मिक्सचर इज गिवन, फ्रैक्शन इज 0.5 0.5। इक्वल मोल्स है, मतलब फ्रैक्शन दोनों का इक्वल हो गया 0.5 0.5। और YB, इसका फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना है। क्या क्वेश्चन पढ़ के हमें ये क्लियर होता है क्या फाइंड आउट करना है? वैभव, वेद, विराज, क्या इतना समझ में आता है हमें? यस सर। ये वाला फॉर्मूला Yes, लगा sir. दो फिर, PB नॉट XB अपॉन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। सिक्सटी इंटू 0.5, so 0.5 0.5 0.5 सब कैंसिल आउट हो गए। 60 अपॉन 60 प्लस 160, सो ये आ रहा है 6/22 3/11। फाइनल आंसर 0.2 समथिंग कुछ होगा, 0.3 के अप्रोक्सीमेट ले लो। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, राइट? यस सर। Yes, sir. एक मिनट, मैंने थोड़ा सा गलत किया है। अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, सही। मैं 8 क्वेश्चन का आंसर देखने लग गया था। 9 का करेक्ट है। सेक्शन ई, सर यस। सर आपने ये 0.5 कैसे लिया? मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B। देखिए इक्विमोलर दे रखा है कि हमें क्वेश्चन में एक टर्म, एक वर्ड दे रखा है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द टोल्यूइन इन द वेपर फेज इन कांटेक्ट विद इक्विमोलर। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विमोलर? इक्वल मोल्स, इज दैट ओके? यस सर।
यदि इक्वल मोल्स हैं दोनों के A और B के, तो दोनों का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/2 1/2। हाँ इससे ये ले लिया इतना, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, P नॉट माइनस Ts अपॉन P नॉट इज स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस। इसको मॉडिफाई करके 3 आंसर करेक्ट में और एक इनकरेक्ट। तो मैं हर किसी ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, ऑप्शंस के थ्रू जाना पड़ेगा। फर्स्ट Ps अपॉन P नॉट है, तो एक काम करो, से Ps अपॉन P नॉट निकाल के देखो क्या वो आ रहा है, या फिर Ps अपॉन P नॉट से स्टार्ट करके ये चेक कर लो कि ये इसके इक्वल आ रहा है। ऐसे 4 ऑप्शन है, चारों को ऑप्शन के थ्रू ही देखना पड़ेगा। इसके मॉडिफाइड फॉर्म दे रखे, 3 करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है। चलो मैं फर्स्ट बता देता हूँ इसमें। Ps माइनस P नॉट इज कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। हमें Ps चाहिए ऊपर और नीचे चाहिए P नॉट। तो एक काम करते हैं, अब इसमें P नॉट माइनस Ps, इसको 1 में से माइनस कर दो। 1 माइनस दिस, 1 माइनस दिस। ऐसा क्यों किया है अभी पता लगेगा। एलसीएम लिया P नॉट, फिर P नॉट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, Ps अपॉन P नॉट बचा, n प्लस n, ये आ जाएगा स्मॉल n कैंसिल, कैपिटल N अपॉन n प्लस n। क्या ऐसा ही कुछ दे रखा है हमें? 1 माइनस दिस, 1 माइनस दिस, जब ये दोनों इक्वल है तो 1 में से जब इसको माइनस करेंगे और 1 में से इसको माइनस करेंगे तो वो भी इक्वल आना चाहिए। क्लियर? ताकि हमें Ps अपॉन P नॉट मिल जाए। ऑप्शंस देखकर मैंने ये किया है। यदि 1 में से इसको माइनस करूंगा, P नॉट ऊपर आएगा, P नॉट कैंसिल है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, जो मुझे चाहिए था। क्या इतना क्लियर? थोड़ा सा मैथमेटिकल अरेंजमेंट है, वो भी 10th लेवल का, ऐसा बहुत हाई फाई अरेंजमेंट नहीं है ना। दिशा, दिया, गौरी, क्लियर? Yes, sir. इसके बाद 3rd और 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, बता दूं। चलो मैं होमवर्क लिख रहा हूं पहले भी। चलो इतना होमवर्क है, और मैं नेक्स्ट टाइम सेक्शन ए, बी और डी ये भी डिस्कस करूंगा लेक्चर स्टार्ट करते से ही। मे भी पॉसिबल कल या परसों में कभी लेक्चर होगा, और इतना सेक्शन इसे होमवर्क है। Is that okay? Yes, sir. Any doubt?
No, sir.